हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका अभी फिलहाल में जो चल रहा है वो आईटीबीपी का रिक्रूटमेंट चल रहा है। मेडिकल चल रहे हैं, मेडिकल के साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जहां जिन पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है वो सब भी साथ में। तो आईटीबीपी में देखिए, अभी ट्रेड्समैन वाले जो कैंडिडेट हैं उनका अभी बच गया है। ट्रेडमैन वाले कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि कब हमारा एडमिट कार्ड अपडेट होता है। और इस बार आईटीबीपी ने एक काम ये किया कि किसी प्रकार का कोई रिजल्ट का लिस्ट अपडेट नहीं। कांस्टेबल टेलीकॉम या हेड कांस्टेबल टेलीकॉम की यदि हम बात करें तो उसमें डायरेक्ट एडमिट कार्ड अपडेट होता है। और मैन लिस्ट या एक्सटेंडेड लिस्ट हेड कांस्टेबल ईएससी में भी ऐसा ही है। एसआई ओवरसियर में साथ में वही सब चीजें हैं। कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट में भी यही है। एक मैन लिस्ट है, किसी के नाम के आगे लिखा हुआ है मैन वन या किसी का लिखा हुआ है ईएक्सटी एक्सटेंडेड वन। अब एक्सटेंडेड वन का मतलब ये है कि 10 कैंडिडेट लेने हैं उनको, तो एक्सटेंडेड वन वाला 11वां है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल में भी कुछ कैंडिडेट्स कॉमन है। देखिए, एग्जाम जो है वो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी दिया है और यही नहीं, ट्रेड्समैन का भी दिया है। अब जो हेड कांस्टेबल में फिट हो गए हैं, मेरिट फाइनल है उनका कि मेन लिस्ट में है, तो उनको कांस्टेबल वाला यदि अभी तक नहीं हुआ है तो वो छोड़ देना है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का ठीक है, आप यदि दोनों एक साथ आ गया, आप एक में ही उपस्थित हो पाए वो भी ठीक है। लेकिन एनिमल ट्रांसपोर्ट, कि अब जीडी से एनिमल ट्रांसपोर्ट बेहतर है, जीडी से कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन भी बेहतर है, और हेड कांस्टेबल तो देखिए सभी से बेहतर है। कांस्टेबल पायनियर जो है उनका अपना काम है। पायनियर वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी ट्रेड्समैन में है। कोई यहाँ पे देख रहा है कारपेंटर से और यहाँ देख रहा है कुक से। कुक में भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो एक रिक्वेस्ट देखिए, हमारे कैंडिडेट हैं महेंद्र, वो जुड़े हुए हैं हमसे और रिक्वेस्ट किया उन्होंने कल। बड़ा अच्छा लगा हमें भी, हम खुद ही इसके बारे में वीडियो बनाना चाह रहे थे। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आपके जितने भी स्टूडेंट्स जिनका एनिमल ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन में हो गया है सब कुछ। अब एनिमल ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन में सब कुछ का मतलब है कि आप यदि मेन लिस्ट में, तो मेन लिस्ट में है तो वर्दी पक्की होगी। अब वर्दी पक्की हो गई है तो महेंद्र के साथ साथ हम भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका सिर्फ बोलने का हक है, उनको ट्रेड्समैन स्किल टेस्ट में ना जाने के लिए बोल। बिल्कुल, हम पहले भी ऐसे वीडियोस बनाते रहे हैं कि देखिए, आप हेड कांस्टेबल में हेड कांस्टेबल में हो गए तो देखिए वो तो नहीं जाएंगे, लेकिन कांस्टेबल में यदि आप पायनियर हैं या आप एनिमल ट्रांसपोर्ट है या टेलीकम्युनिकेशन है, आप सेलेक्ट हो गए हैं, सेम ग्रेड पे में आप कांस्टेबल ट्रेड वाला जो है उसको आप यदि वहां एब्सेंट आप रह जाते हैं। अब आप कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो मेडिकल में शामिल हो गया, यानी आगे की प्रक्रिया में ट्रेड टेस्ट में शामिल हो गया, तो फोर्सेज की तरफ से एक बड़ा इशू ये है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं का। बहुत बड़ा मुद्दा 2018 के एसएससी जीडी में उठा था, उसको अभी भी चैलेंज किया हुआ है और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है कि फोर्सेज ये कहते हैं कि हम किसी प्रकार का वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते, जबकि फोर्सेज का ही जो यूपीएससी की तरफ से जो सहायक कमांडेंट की भर्ती होती है अधिकारी लेवल पे, उसमें यूपीएससी की तरफ से रिजर्व लिस्ट आती है। वो यूपीएससी का प्रोसेस है, लेकिन फोर्सेस तो उस बात को नहीं मानती। अब यहाँ पर हम देखिए उदाहरण एक ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक कैंडिडेट हैं, मिस्टर ए हैं, वो कांस्टेबल टेलीकॉम की यदि हम बात करें कि कांस्टेबल टेलीकॉम में वो मेन लिस्ट में 5 नंबर पे हैं, यूआर 5 या एसटी 5 जैसा भी है। मैन है तो वो इसका मतलब फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, मेडिकल फिट होते ही उनकी वर्दी पक्की। अभी ट्रेड्समैन का भी उन्होंने एग्जाम दिया था, उसमें सपोज कीजिए कि वो ट्रेड्समैन में एसके ट्रेड से हैं या बार्बर ट्रेड से हैं, जो भी है, यहाँ पर वो क्वालिफाई हो जाते हैं। यहाँ पर अभी मैन या रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स को ज्यादा क्वालिफाई किया जाएगा। स्किल टेस्ट पास होने के बाद वो अपडेट होगा कि मैन में है या आप रिजर्व हैं, एक्सपेंडेड हैं। लेकिन वो इतना समय ही नहीं दिया जा रहा फोर्स की तरफ से।
तो अब इधर फाइनल हो गया है, तो देखिए यहाँ पर भी यदि आप आगे की प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं और उसमें भी आप मेडिकली फिट हो जाते हैं, सेलेक्ट आप दोनों में हो जाएँगे, आप जॉइन तो एक ही करेंगे और ज़ाहिर-सी बात है कि जॉइन जो है वो आप कांस्टेबल टेलीकॉम ही करेंगे। तो आप ना केवल अपने एक साथी का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का भी नुकसान कर रहे हैं, उस संबंधित फ़ोर्स का ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, वहाँ पर मैन पावर पहले से ही कम है। तो महेंद्र ने जो बात कही है वो देखिए बिल्कुल हम सहमत हैं उससे और रिक्वेस्ट हम भी करते हैं तमाम उन कैंडिडेट्स से जो कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल पायोनियर, कांस्टेबल टेलीकॉम उसमें मेन लिस्ट में हैं और सब कुछ हो चुका है यानी कि फिट हो चुके हैं। तो वो ट्रेड वाला जो है उसको छोड़ देंगे, यदि वहाँ भी क्वालीफाई हो जाते हैं तो देखिए आप किसी का भला कर देंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।